नमस्कार दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत होती है पराठों के साथ। तो मेरे भाई मुझे पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहा था, तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास मैं लगा दूँगी। मेरे हेयर फॉल इतना हो रहा था ज़िंदगी में, जितना मेरा डाउनफॉल नहीं होगा उससे ज़्यादा शायद मेरा हेयर फॉल होगा। बात तो सही है। ज़िंदगी आधी तो ऐसे निकल जाएगी, बाल गिरते-गिरते मैं गंजी हो जाऊँगी एक दिन। आप जीवन में अचानक मुसीबत आती है, उसी प्रकार ये तूफ़ान भी आ गया और मेरा भाई सुपरमैन बन के जा रहा है कपड़ों को बचाने के लिए। फिर अचानक बाहर से आया, फिर शर्माने लग गया मुझे देख के। मैंने कहा क्या बात है? फिर मुँह छुपाने लगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझ। पता नहीं कैसी-कैसी हरकतें करता रहता है। उसके बाद मम्मी को मिला प्रसाद के रूप में ये मंदिर से माता आने का थोड़ा-सा श्रृंगार, और उसमें मिली चुन्नी और ये देखो कंघी। ये कंघी मेरे हेयर फॉल के लिए सही है, क्योंकि ज़िंदगी में जब मेरे फ्यूचर में होगा ना, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही बाल बचे रहेंगे और इस कंघी के लिए वो काफ़ी होंगे। इसके बाद मिली माला और ये छोटी-सी मेहंदी के 2 पैकेट, और ये हाथों पे रचाई मेहंदी है। मम्मी ने कहा कि तेरी शादी की मेहंदी पता नहीं मैं कब लगाऊंगी हाथों पे, फिलहाल तो मेरे सर पे लगा दे। मैंने कहा अरे मम्मी कैसे बात करने लग गए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मेरे को शर्माते हुए मम्मी के साथ मेहंदी लगाई। उसके बाद मैं चले गई दूध लेने के लिए, क्योंकि हमें आज जाना था रामलीला में। तो मैं फटाफट गई दूध लेने के लिए, और आज का मौसम देखो कितना प्यारा। और फिर मैंने लिया एकदम शुद्ध दूध, और फिर मैं चल पड़ी। घर में जाते समय मैंने देखा कि आंवले के पेड़ों में कितने सारे आंवले लगे हुए हैं, लेकिन मेरे हाथ पहुँच जैसा रहा, क्योंकि मैं छुटकी सी हूँ। फिर हम पहुंच गए रामलीला देखने के लिए, और अचानक से मेरे सामने प्रकट हुए राम जी। मैंने कहा अरे राम जी, मेरे पापा को घड़ा भर गया क्या? बोले हाँ जल्दी बैठो पुत्र। फिर उसके बाद हम चले गए अंदर। बाद में देखा इतनी भीड़ हो रखी थी, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, घूमना हो जाए। ऐसी हरकतें हम करेंगे, लोग हमें छपरी कहते हैं। फिर हम आगे गए, इतने सारे जूस पिला दो। और भैया बेच रहे जूस, और भी मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड मेरे साथ। मम्मी ने मुझे खिलाए गोलगप्पे। मजे तभी आते जब अपने हाथ से ना खा के दूसरों के हाथ से खाओ। नैनो के तीर चलाते हुए रावण जी भी मुझे दिख गए। रावण जी कह रहे मेरे शस्त्र लेके आओ, क्योंकि तुम मेरी टीम में हो, तुम्हारी जैसे हरकतें हैं वैसे तुम राम की टीम में जा नहीं सकती हो। मैंने कहा अरे ऐसी बात नहीं है। फिर मैं लेने के शस्त्र उनके हाथ में पकड़ा दिए, और बहुत सारे पटाखे फूटने लग गए। बच्चे ऊपर छत में भागने लग गए थे, और इतना प्यारा लग रहा था ये। तो मुझे आई छोटी छोटी क्लिप पसंद। मम्मी ने कहा इतनी छोटी बच्ची नहीं रही है, तो चुपचाप इनको देख कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं, जो लेना ले लो। फिर उसके बाद आया छोटा सा रक्षक अपनी बंदूक लेके, बल मैं राम जी की हेल्प करूँगा। मैंने कहा हाँ कर, हम आइसक्रीम खा के आते हैं। फिर देखो लोग यहाँ आके इस रावण को तो जला देते हैं, लेकिन अपने मन की बुराई और अपने मन के रावण को पता नहीं कब जलाना सीखेंगे। और ये देखो रावण जी जलते हुए, लेकिन इस बार का रावण पता नहीं कैसे जला है, ये आधा अधूरा जला है। रावण जी वाइब्रेट होते हुए आधे जले और आधे नहीं जले, पता नहीं क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था, तो हमें लगा नहीं था कि पूरे जलेंगे, और जले भी नहीं थे वो, उनके सर ऐसे ही रह गए थे। उसके पश्चात यहाँ पे रावण जी को गुस्सा आते हुए, लेकिन छोटे बच्चे को बहुत सारा प्यार करते हुए कहे मेरा बदला तू लेगा। रावण जी उसका फोटो खिंचाते, बच्चा रोने लग गया अचानक, और ये मेघनाथ जी नीचे गिर पड़े। फिर आया हमारी राम जी की टोली। सारा की एजेंसी के यहीं पे थी। फिर मैं घर गई, हमने खाया पिज्ज़ा। मोमो मेरे सामान को छेड़ने लगे, कह रहा क्या है? मैंने कहा कल के ब्लॉग में बाय बाय।